श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि 27 जून 2026 शनिवार को पड़ रहा है। जिस प्रकार से सोम प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से शनि प्रदोष को भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, उन्हें शनि प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से भगवान शनिदेव, भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। इससे संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। इसके अलावा शनि प्रदोष का व्रत धारण करने से शनि जनित पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं, ढैया में परेशान हैं, या फिर शनि की महादशा अंतरदशा में आप परेशान हो, तो ऐसी अवस्था में शनि प्रदोष का व्रत आपके लिए एक वरदान के समान है। अगर आप आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हैं, या फिर आपके पैसे बार बार कहीं फंस जाते हैं, बहुत लंबी बीमारी से परेशान हो, घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है, तो ऐसी अवस्था में शनि प्रदोष का व्रत आपके लिए सर्वोत्तम है। और ज़रूरी नहीं है व्रत धारण करें, आप बिना व्रत किए भी पूजा आराधना शाम को प्रदोष काल में करते हैं, तो इससे भगवान शिव की माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो विशेष महत्वपूर्ण है प्रदोष काल की पूजा, जो आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी जो कि बहुत समय से आप झेल रहे हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोषकालीन पूजा आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है, और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा करें जिससे कि मनचाही कामनाएं पूर्ण हो, और कौन सी वस्तु भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें जिससे कि किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे हमें मुक्ति मिल जाए। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 जून 2026 को रात्रि में 10:22 पर, और इस तिथि का समापन होगा 27 जून को देर रात्रि 12:43 पर। ऐसे में प्रदोष का व्रत हम धारण करेंगे शनिवार को, यानी कि 27 जून 2026 को। बात करें इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में, तो देखिए, सूर्योदय काल है सुबह 5:25 पर, और सूर्यास्त होगा शाम को 7:23 पर। जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। तो सुबह 4 बजे से 4:40 तक ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। बात करें अमृत काल की, तो सुबह 10:29 से दोपहर 12:17 तक ये समय अमृत काल का है। अमृत काल में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है। अर्थात अमृत काल में हम जो भी शुभ कर्म करते हैं उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो सुबह 11:56 से दोपहर 12:55 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और अब बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, तो राहु काल का समय है सुबह 8:55 से 10:39 तक। अब बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:50 से रात्रि 8:40 तक। प्रदोष काल की पूजा सभी को करनी है। आप व्रत करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अवश्य करना है। ठीक है, तो पूजा सबके लिए अनिवार्य है। और जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर इसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लीजिए। फिर विधि विधान से आप भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा कीजिए, आरती कीजिए, भोग लगा दीजिए, और यथासंभव मंत्रों का जप कर लीजिए। सुबह की पूजा आप पंचोपचार विधि से कर सकते हैं अपने समय के अनुसार, लेकिन शाम की पूजा विशेष होती है प्रदोष काल में। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, और शाम को प्रदोष काल से पहले आपको स्नान करना है। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए,
इसके बाद भगवान शिव की, माता पार्वती की आपको विधि विधान से पूजा करना है। आप चाहें तो आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी अगर शिवलिंग है तो वहां पूजा कर सकते हैं, या फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, घर में शिवलिंग है तो भी आप चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग के पूजन से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अच्छा, एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करती हूँ, जो कि शनि प्रदोष व्रत के दिन अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, मतलब आवश्यक नहीं है कि शाम को प्रदोष काल में करें, आप सुबह भी ये उपाय कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, देखिए शनिवार के दिन पीपल की पूजा सभी करते हैं, मतलब जिनके भी घर के आसपास पीपल का वृक्ष होता है वो लोग तो चले ही जाते हैं लगभग। मान लीजिए आप प्रत्येक शनिवार को नहीं भी जाते हैं तो इस बार ज़रूर चले जाइएगा। करना क्या है आपको लेना है एक पात्र, उस पात्र में आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। पहले गंगा जल डाल दीजिएगा, फिर कच्चा दूध डाल दीजिए। गाय का मिल जाए तो सर्वोत्तम है, गाय का ना मिले तो जो भी आपके घर में कच्चा दूध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जल से भर दीजिए उस पात्र को, और अब इस पात्र में आपको लेना है थोड़े से अक्षत, थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी शक्कर। अब ये जल का पात्र तैयार हो गया। इसके अलावा आपको चाहिए भगवान शिव की पूजा की सामग्रियां, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव आप ले लीजिए। ठीक है। इसके अलावा धूप, दीप इत्यादि आप ले सकते हैं। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आटे का भी बना सकते हैं। खड़ी बाती, लंबी बाती, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तिल तेल, सरसों का तेल या फिर शुद्ध घी, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु ले सकते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना है। सुबह चले जाइए, स्नान करने के बाद जैसे घर की पूजा कर लेते हैं उसके बाद आप जा सकते हैं। सूर्योदय से लेकर 10 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं, तो कभी भी आप जा सकते हैं इस समय के बीच में। और अगर आप ये उपाय शाम को करना चाहते हैं तो शाम को पीपल के पास आप जा सकते हैं, शाम को 6:40 से शाम को 7:15 तक। ये समय शाम की पीपल के पास पूजा का समय है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपने समय के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। बहुत देर रात्रि में पीपल की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है। पीपल के नीचे की मिट्टी से आपको शिवलिंग बनाना है। पीपल के पास ही बैठकर आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। आप चाहें तो घर से एक अलग पात्र में जल लेकर जा सकते हैं। ठीक है। जिससे कि शिवलिंग आप बनाएंगे मिट्टी में जल डालकर, वहीं की मिट्टी एकत्र करनी है और वहीं पर आपको शिवलिंग का निर्माण करके विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करनी है। पूजा की विधि आप सभी जानते हैं। जो जल का पात्र आप लेकर गए हैं, मीठा जल बनाकर दूध के साथ, उसी से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। फिर विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें शिवलिंग पर आपको अर्पित करनी है। धूप दीप प्रज्वलित कर दीजिए, भोग लगा दीजिए भगवान को। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान को आप भोग लगा सकते हैं। फल या मिठाई इत्यादि जो भी आपके पास हो आप लेकर जा सकते हैं। जैसे आपको शिवलिंग की पूजा करनी है उसी प्रकार से पीपल के वृक्ष का भी पूजन करना है। जैसे कि पीपल में आपको जल अर्पित करना है और धूप दीप इत्यादि अर्पित करना है। शनिवार को पीपल की पूजा हम करते हैं माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, क्योंकि शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण का वास होता है पीपल के वृक्ष में। इसके अलावा शनिवार को पीपल की पूजा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। अब जब प्रदोष व्रत के दिन आप इस प्रकार से पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं और वहीं बैठकर शिवलिंग का भी पूजन करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। तो श्रद्धा भाव से पीपल की भी पूजा कीजिए। इसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए। अब इसके बाद आपको करना है परिक्रमा। आज के दिन मतलब शनिवार के दिन अगर आप पीपल की परिक्रमा करते हैं, 7 परिक्रमा, और पीपल वृक्ष को स्पर्श करके अपनी कामना कहते हैं, तो आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। और ये बात स्वयं शनिदेव भगवान ने कही है कि जो भी मनुष्य शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं और पीपल को स्पर्श करके अपनी कामना कहते हैं, तो उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो उन समस्त ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है शनिवार को पीपल का स्पर्श करने से और पीपल की परिक्रमा करके विधि विधान से पूजा करने से। तो जो आज का उपाय है अत्यंत ही श्रेष्ठ है। कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़के लड़कियां कोई भी कर सकता है अपनी किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति पाने के लिए। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? तो घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर हो तो वहां जाकर इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा कीजिए। और शनिदेव का मंदिर है अगर घर के आसपास, तो वहां जाकर दीपदान करके उनसे प्रार्थना कीजिए।
शनि प्रदोष व्रत के दिन अगर आप शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपदान करते हैं तो इससे आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख, कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं, बाधाएं समाप्त होती हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे फिर आर्थिक हो, मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने का जो सर्वोत्तम दिन होता है वो शनि प्रदोष का दिन होता है। तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, आप लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। आज शिवलिंग पर आपको काले तिल अवश्य अर्पित करना है। आप घर में भी कर सकते हैं शिवलिंग पर, अगर घर में शिवलिंग है तो, या फिर मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, घर के मुख्य द्वार पर अपने पितरों के निमित्त दीपदान कर सकते हैं, सरसों के तेल का या फिर तिल तेल का। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। जो भी उपाय मैंने आज की वीडियो में बताए हैं आपको, आप ये उपाय कर सकते हैं बिना किसी संशय के और इसका फल आपको तुरंत ही मतलब शीघ्र ही प्राप्त होता है। तो भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। और शनि प्रदोष व्रत है तो इस दिन आपको दिन भर मन में चलते फिरते उठते बैठते आपको भगवान शिव के मंत्रों का जप करते रहना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मानसिक रूप से इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। पूरे दिन में आपको ध्यान रखना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की भी चुगली नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिए। मतलब आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखेंगे तभी आपको किसी भी कार्य का शुभ फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान सभी को रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए, व्रत हो या ना हो, कोई भी दिन हो, लेकिन अपने आचार विचार और व्यवहार अगर हम शुद्ध रखें तो बिना व्रत किए भी भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। व्रत की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के विषय में जानना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।